ले लो और याद रखना, लिख सको तो लिख लेना, ना लिख सको तो भी आपस में पूछ लेना। सबसे पहला है कि आप अमृत बेला में ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के अपने प्रभु के चरणों का ध्यान करिए और चलते फिरते भगवान के नाम का अभ्यास करिए। कितने हो गए? दो। तीसरा, सदा प्रसन्न रहने का स्वभाव बनाइए, चाहे कुछ भी हो जाए। बाहर से भले रोल अलग अलग करो, कोई के सामने रोने का रोल करो तो रो भले, और अंदर से प्रसन्नता रखो कि मेरे साथ जो भी हो रहा है मेरे भगवान अच्छा कर रहे हैं। अंदर से ये रखो, बाहर से रोल अलग अलग करो चाहे, लेकिन अंदर से भाव ये रखो कि मेरे भगवान मेरे साथ जो भी कर रहे हैं वो बोल तो दो अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, कितने हो गए? कम ज्यादा तो नहीं हुए? 3 हो गया है। वाणी से कल्याण कर, उनके वचन अमोघ है, प्रभावित नहीं करते हैं। बोलो, प्रभावित नहीं करते हैं, परिवर्तित करते हैं, बदलते हैं, जीवन बदल दे, दिशा बदल दे, स्वभाव बदल दे, पलटी लगा दे। और चाहे समझ में आए या ना आए, पर सारे श्रद्धालु, सारे भाई बहन सुन लेना, इस जिंदगी में भगवान ने अपने को सबको इस माया से ब्रह्म की ओर पलटी लगाने का मौका दिया। आप चाहे इसे मानो या ना मानो, भले बैठे रहो, करो या ना करो, धक्के खाओ माया के, मार खाओ मौत की, नरक में जाओ यमदूत पकड़े, घबराओ, रोते चिल्लाते बिलखते रहो, या फिर भगवान की शरण लेकर के आनंद में आ जाओ। ये अब पूरी तरह स्वतंत्रता है, जहां चाहे वहां जाओ। ऊर्ध्वो गच्छन्ति सत्त्विस्ता, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्यगुणवृत्तिस्ता, अधो गच्छन्ति तामसा। साफ साफ खुला लिखा है गीता में कि यदि तामसता रहेगी, आलस, नींद और प्रमाद, तो अधो गच्छन्ति, कीड़े मकोड़े बनोगे, अधोगति में, अंधेरे में जाओगे। एक दिन आपने कहा था कि भगवान ने कृपा करी कि नरक से तो उठा लिया, और कहां बिठा लिया? ये बोलो, हाँ, कहां बिठा लिया? नरक से तो उठा लिया, और उठा लिया में छोड़ दिया। कितनी बड़ी कृपा है। अब ये और कह दो कि वहां से उठा के यहाँ तो बिठा लिया, अब यहाँ से उठा के वहां और बिठा लिया। हो गई ठंडाई? हुई कि नहीं हुई? खाली बात में ठंडाई हो गई तो पहुंचोगे तो कितने ठंडे हो जाएगी। क्यों? केवल सुन रहे हैं अपन, इसी में अपने को इतना अच्छा लग रहा है, तो कभी वहां छू गए उस मुकाम को तो बोलो बोलो बहनों, इधर ध्यान से देखो। वो तो क्या, इस कथा में कुछ विशेष ही कृपा है ठाकुर जी की। ऐसा लग रहा है कि हर क्षण अपने साथ है, हर क्षण ठाकुर जी अपने साथ है, और बराबर अपनी कृपा बनाए हुए हैं, बराबर अपनी छत्र छाया, शीतलता बनाए हुए हैं। नहीं तो ऐसी वाणी, ये बुद्धि की उपज नहीं है। ये जो वाणी आपको सुना रहे हैं, ये बुद्धि की उपज, भाई फसल तो खेत की उपज है, यूं मान लो, है ना। पर ये जो शब्द आपको सुना रहे हैं, ये बुद्धि की उपज नहीं है, ये तो भगवान की कृपा आप सब भक्तों की श्रद्धा के कारण आ रही है। और बहुत प्रसन्नता से, हम तो आज 6 दिन हो गए, इतनी प्रसन्नता आ रही है कि कोई कमी नहीं छोड़ रहे। मैं तो पहले दिन ही कह दिया कि सुनने वाले कितने आओ या ना आओ, और परोसने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। छोड़ी क्या कसर? कल कसर छोड़ी क्या? नहीं छोड़ी नहीं।
तो सुनाने में, रोने में, गाने में, हंसने में और कोई कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि हम कुछ नहीं इसमें, उसकी कृपा काम कर रही है, उसकी दया काम कर रही है। तो पुनः एक बार और आग्रह कर दें कि भाई रोज भजन के बैठो तो स्वागत है सबका, लेकिन ये लक्ष्य रखो कि भगवान कभी ना कभी मेरी इधर से, बोलो, इधर से ये जो 9 द्वार दिख रहे हैं, नाक, आंख, कान, मुंह, 7 ऊपर है, 2 नीचे है। नीचे का को नाम नीला, नाक, मुंह, कान है ना, 2 कान, 2 ये 2 4 और 2 ये आंख, 6 और 1 ये, कितना 7 और 2 9। ये 9 द्वार है इधर नीचे के, और 1 द्वार है ऊपर जिसको अमृत का द्वार कहते हैं। और वहां जैसे आप ध्यान लगाते हो भगवान के चरणों का, तो वो द्वार धीरे 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 खुलता है। वो द्वार खुलता है, वहां जब आप बैठते हो वो है समाधि, और उस समाधि में जो रस आ रहा है वो रस आप नहीं लोगे और ये सोचोगे कि ये प्रकाश जिस प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है वो मेरा लक्ष्य है, तो फिर आप सत्वगुण से भी ऊपर उठ जाओगे, रस लेने से भी ऊपर उठ जाओगे। ये हो जाएगी आपकी मुक्ति। इसे कहते हैं मुक्ति। तीनों गुणों से ऊपर उठना क्या होता है? मुक्ति। अब रजोगुण में क्या है? नए नए काम करो सुख के लिए, ये रजोगुण है। तमोगुण में सुख भोगो, चाहे नींद का भोगो, फालतू की बातें जिनमें कोई सार नहीं है। अपन गांव में कहते हैं कांदा छोलनी, कोई सार नहीं निकले, छोले जाओ तो आखिरी में छोलते बच्चे हो। कांदा छोलो तो आखिरी में एक गुटली उटली निकले उनकी, छोलते 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 आखिरी में छिलका ही। बस ऐसे संसार है, प्रमाद में ऐसे है, व्यर्थ की बातें, कोई सार नहीं। और रजोगुण में क्या है? नए नए काम करो सुख के लिए, ये रजोगुण है, प्रवृत्ति है। और ध्यान लगता है भगवान में, ये सतोगुण है, ये इसमें प्रकाश है। लेकिन ये तीनों नहीं अटकना, अपने को और इससे आगे बढ़ना है, तो फिर वो है मुक्ति, वो है भगवान का धाम, प्रेम, वैकुंठ, जहां जाने के बाद वापस आना नहीं होता है। और जहां जाने के बाद वो रस मिलता है, वो रस मिलता है कि फिर ना कुछ करना बाकी रहता है, ना पाना बाकी रहता है, ना जानना बाकी रहता है, सब निहाल हो जाता है, वारा न्यारा हो जाता है, भगत है। हम तो यही सबसे बड़ी खुशी मान रहे हैं कि ऐसी बातों को आप सुन तो रहे कम से कम। ये बहुत बड़ी प्रसन्नता और उपलब्धि मान रहे हैं इस कथा की, कि इतनी गहरी गहरी साधना की, ऊंचाई की, गुणातीत होने की, देहातीत होने की बातें आप कम से कम सुन। कई बार महाराज जी हम चर्चा करते रहते हैं कि ये इतनी गहरी ऊंची बातें भगवान की कृपा से आती है, पर ये श्रद्धालु सुन कैसे लेते हैं? तो हमें एक विचार आया कि जितने श्रद्धालु सब स्तर की कथा सुन रहे हैं ना, ये नहीं सुनते हैं, इनको भगवान सुनने की शक्ति देते हैं। नहीं तो ऐसी गहरी बातें, पलटी लगने की बातें, माया से ब्रह्म की ओर, भोग से भगवान की ओर, नश्वर से ईश्वर की ओर, ऐसी बातें सुने तो झिलती नहीं है लोगों को। तो पर हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं और धन्यवाद देते हैं आप सब भक्तों को कि ऐसी गहरी साधना की बातें भले हम नहीं कर पाते, पर सुन भी रहे हैं तो नुकसान में नहीं रहेंगे, संस्कार तो सांस लेके जाएंगे ही। ऐसा भी होता है, यहां से संस्कार तो हम साथ लेके जाएंगे ही कि भले ही नहीं पहुंच पाए। पर ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है कि कभी कभी पलटी लग जाए ध्यान में, और लग गई, परीक्षित महाराज की लग गई, भय समाप्त हो गया। ध्रुव जी को दर्शन हो गए, भगवान कपिल की वाणी से देवहूति जी को पलटी लग गई, अष्टावक्र जी की वाणी से जनक जी को पलटी लग गई।
सुखदेव जी की वाणी से परीक्षित को पलटी लग गई, भगवान श्री कृष्ण की वाणी से अर्जुन को पलटी लग गई। कभी इस कथा की वाणी से पंडाल में एक दो को पलटी लग जाएगी तो कथा सफल। एक भाई एक बहन को भी अगर कहीं पलटी लग गई कि नाद्वार से दशम के दौर उसका हो गया, बस निहाल हो गए। ये उजाला कभी बुझने वाला, जो भीतर उजाला होता है ये कभी बुझने वाला, ये भगवान के धाम का प्रकाश है जी। ये कोई लालटेन मोमबत्ती का थोड़े है कि कोई बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, नहीं। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ये वो प्रकाश है जो स्वयं प्रकाशित है। स्वयं प्रकाशित धाम प्रभु का, आनंददायक नाम प्रभु का, ऐसा पावन नाम हरि का जपते जपते जाएंगे। देखो माताओं, अब हमारी इच्छा तो हो रही कि अब हम जो आपको सुना रहे हैं इसमें हमारी एक इच्छा है थोड़ी सी कि जो लोग बुद्धिजीवी बैठे हैं पंडाल में, कम से कम वो तो इस तत्व को पकड़ो। अब जिनको कुछ नहीं याद है, दाएं बाएं का ज्ञान नहीं, अपनी अनार कौन जाने, उनकी कथा अलग सुना देना बाद में। पर जो लोग समझदार हैं, स्तरी हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो इस चीज को ग्रहण कर सकते हैं, कम से कम वो तो थोड़ा गौर करो कि यार बात में कोई दम है। इतनी जनता सुनती है, राजगढ़ जिले से लगा करके उधर हाड़ौती और मेवाड़ और मारवाड़ और सभी क्षेत्र में लोग हजारों की संख्या में एक सन्नाटे में सुनते रहते हैं। तो कोई बात में है तो जरूर दाल में, ये तो ऐसी बातें क्यों सुनेंगे? तो कम से कम जो लोग समझदार हैं, जो जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, वो तो थोड़ा गौर करो कि इनमें है जरूर दाल में, बिना कोई बात तो है। नहीं तो ये मूर्तियां बैठे, ये छोटे छोटे बच्चे बैठे साहब, इतने इतने बड़े, अब ये भी चुपचाप बैठे हैं, तो जरूर कोई ना कोई, और वो गहरी गंभीर ब्रह्म ज्ञान की बात सुन रहा है और यूं करके सुन रहे हैं शांत। मतलब ये कि जरूर कहीं ना कहीं दाल में, और दाल में काला हो ना हो ये तो बनाने वाली जाने है, पर पंडाल में तो उजाला है। तुम्हारा एक निवेदन है, पीछे तक बैठे हो या हमारे पास बैठे हो हमारे जानकार, जो इनको जानते हैं, बहुत सारी मूर्तियां कथाओं में आती रहती है। आप आए हैं तो हम सबका सम्मान करते हैं। नाम तो की को लंग, दूसरा के बुरो लग जाओ। नाम तो हम भगवान का लेने के लिए बैठे हैं। इस मंच पे जो बैठते हैं ना, किसका नाम लेने के लिए बैठे हैं? भगवान का। हमारे गुरु का आदेश है बेटा गोविंद के गुण गाओ। किसके? इसलिए कभी कोई व्यंग भी आता है तो हम किसी व्यक्ति का नाम लेना नहीं चाहते, इससे निंदा हो जाती है। और कभी प्रशंसा भी आती है तो भी किसी का नाम लेना पसंद नहीं करते हैं, इससे भी सामने वालों को नुकसान हो जाता है। तो बिना नाम लिए जो भी पधारे हैं हमारे सम्मानीय वरिष्ठ निजी, या जो जिस संबंध से शारीरिक है, सामाजिक है या आध्यात्मिक हमसे जुड़े, किसी प्रकार से भी कथा से जुड़े, सेवा से जुड़े, जो जैसे जैसे जुड़े हैं, हम सारी मंडली से, आसपास सब भाई बहनों से एक साथ सबका सम्मान करके सबको जय श्री कृष्ण कर रहे हैं। कर लो और कल को दिन फिर जाने कहाँ बजेगी पुंगी। हेड कोटा से भी 50 किलोमीटर के लगभग आगे होगी, 50-60 किलोमीटर उधर जाना है हमको, कलियां पूर्णावती करके। तो भगवान ने मौका दिया है तो हम सबका सम्मान करते हैं। और कल भी हमने कह दिया था भक्तों, आप में कोई नया है तो सुन लो, कि हमें जो भगवान ने सेवा दी है ये सबके हित के लिए दी है, सबके कल्याण के लिए दी है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ये तो है किसी और का माल और आपका भाग से, उसकी कृपा से मिल रहा है। हम तो बीच में बस एक बांटने वाले हैं, तो हमारा इसमें कोई रोल नहीं, हमारा इसमें कोई मेहनत नहीं है। हम तो आपके साथ आनंद ले रहे हैं भगवान के गुण गा के। तो सबसे कहते हैं कि हम कभी कभी साल में 1-2 बार राजगढ़ जिले में आ जाते हैं, तो आपके भाव के कारण आते हैं, इस प्रेम के कारण आते हैं। और राजगढ़ जिला हमारा है, निजी है, हम मानते हैं,
पर जब ये श्रद्धा देखते हैं आपकी तो भाव तो ज्यादा उधर रहता है, सेवा उधर की मिली हमको, पर आपके बीच इसलिए आ जाते हैं उधर का सब छोड़ करके क्योंकि आपका प्रेम हमको खींच लाता है। और ये पूरे साल में ये दूसरी कथा राजगढ़ जिले में चलता रहा। एक छापेड़ा में कर दी, ये सोठालिया में चल रही, इसकी भी कल पूर्णाहुति हो जाएगी। पर छापेड़ा में चाहे लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा जनता आई, पर छापेड़ा से ज्यादा जनता मानते हैं सोठालिया की, क्योंकि काम का समय है। काम के समय में परीक्षा में पास हो गए सब। हम तो कल एक गांव में गए थे सालरे खेड़ी, तो इतना अच्छा लगा, इतनी श्रद्धा में भक्तों की कि गौशाला में गए तो पूरी बल्डी रंगीली हो गई भैया। वैसे दौड़ दौड़ के छोटे छोटे बच्चे, माताएं, बेटियां, बड़े छोटे सब वहां आ गए, गौ माता की पूजा करी, खूब आनंद आया। और वहां गांव में भी आए तो बहुत अच्छा लगा, थोड़ी देर सत्संग सुनाया मंदिर में। और फिर रास्ते में भी हम गए नहीं तो कई माताएं गेहूं काट रही तो राम राम करे, चलती गाड़ी में तो दांत लो करे, देख लो राम राम, कि दोपहर में तो पाप काटा और सुबह शाम में। हमें बहुत अच्छा लगा, कल उधर गए थे हम तो इतना अच्छा लगा कि गाड़ी में से हम तो झांक रहे थे और वो गेहूं काटती काटती वहीं से दांत लोचो करे कि ये झंडी है अपनी। हमने कि यो कहीं है, ये राम राम कर रहा है, दांतला से राम राम करे साहब, दांतला से। बोले गिरिराज धरण की, भागवत मैया की। हमें बहुत प्रसन्नता हुई। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं तो बंधन रहता है, सुबह मौन रहता है और शाम को भी प्रसादी बनाते करते हैं तो समय हो जाता है, इसलिए समय मिलता नहीं। फिर भी कोशिश करते जितना समय मिलता है आपकी सेवा में, आसपास भी जाते आते रहते हैं। और ये बात आपसे कह दें कि कहीं किसी के यहाँ नहीं भी जा पाए हों तो आप ऐसा मत सोचना हमारा समय का थोड़ा अभाव रहता है। हम सच्चाई में तो आपको ये कह दें कि ये पंडाल ही अपना सबका घर गाँव है, यही अपना सबका है। और अगर मौका मिले तो हम आपकी सेवा में, हम कोई पक्षपात भी नहीं करते हैं कि ये छोटा बड़ा अपना पराया, ऐसा कुछ नहीं है, सब भगवान का स्वरूप है। पर ये जरूर है कि हम अगर आपके यहाँ समय दे रहे हैं तो आपसे निवेदन करते हैं कि आप चाहे धन मत दो, हमें कोई मान प्रशंसा मत दो, हमें कोई भेंट दक्षिणा मत दो, और जो बात आपको बता रहे हैं ये मान लो भले ही ना कर सको तो बात की बाद में सोचेंगे। आप तो ये मान लो कि जिंदगी में ऐसी पलटी भी लग सकती है जहां काल की जालनी है, ऐसी पलटी जिंदगी में लग सकती है, इसको मान तो लो कि हाँ ये बात हो सकती है, कम से कम स्वीकार तो लो कि हाँ हो सकती है। करो नहीं करो बात की आपकी राजी हो तो बात की बात सोचेंगे, पर इस कथा से कम ये स्वीकार तो लो कि हाँ हाँ ऐसा भी होता होगा। कि ध्यान में ऐसी पलटी लग जाए कि मौत ही मर जाए। मौत सबको मारती है पर ध्यानी मौत को मार देता है, वो मृत्युंजय हो जाता है, वो काल विजयी हो जाता है। ऐसा भगवान ने जीवन में अपने को मौका दिया है, मानते क्यों नहीं? कौन सी दक्षिणा मांगते हैं आपसे, कौन सा आपसे धन मांगते हैं कि आप ये दे दो? हम तो आपको समय दे रहे हैं, अपना दाल रोटी लाते हैं, खाते हैं, बनाते पाते हैं, कुछ मांगते नहीं, कुछ चाहते भी नहीं आपसे। और सबको पता भी है, बार बार कहें तो अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन हम आपकी सेवा करते फिर रहे हैं, दौड़ते फिर रहे हैं, जहां भी आते जाते हैं, तो हमें इससे क्या स्वार्थ है? क्या लेना देना बताओ? कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई आपसे दान दक्षिणा नहीं चाहिए, कोई आपसे काजू बादाम नहीं चाहिए। हम तो कोशिश करते हैं कि कोई दूध देता उसको पैसे वापस दे दें, सब्जी लाते हैं उसके पैसे दे देते हैं। अपने हिसाब से अपना जीवन यात्रा कर रहे हैं, कम से कम कुछ मत दो, ये मांग तो लो कि खाना पीना भोगना जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये तो जानवरों को मिल जाता है, ये किसी योनि में मिल जाएगा। लेकिन मानव जीवन का असली लक्ष्य यह है कि हम ध्यान करके भगवान का और परमात्मा के चरणों के सहारे उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं जहां मौत भी हमको छू नहीं सकती। सच्चे दरबार की हम मृत्युंजय हो सकते हैं, वहां पहुंच सकते हैं हम सभी। और आपकी श्रद्धा हो तो अभी क्योंकि जो तत्व सदा है सर्वदा है सब जगह, उसमें देरी किस बात की? देरी हमारी कमजोरी की देरी है, बाकी भगवान से मिलने में देरी।
हमने उसको सत्ता नहीं दे रखी है, हमने उसको महत्ता नहीं दे रखी है, हमने संसार को, शरीर को सत्ता दे रखी है, हमने सुख भोग को सत्ता दे रखी है, इस कारण से देरी लग रही है। अगर हम ये मान लें कि नहीं 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 नहीं, ये सब सेवा के साधन है, हमारे लिए कुछ नहीं है, हमारे तो भगवान है, और जहां सबसे एकदम कनेक्शन काट करके बैठोगे, कनेक्शन दूसरा काट दोगे, इधर की लाइट अपने आप जल जाएगी। ये कनेक्शन ज्यादा दे रखे हैं, इसलिए फॉल्ट हो रही है, लाइन बार बार फ्यूज उड़ा रही है। छोरो मारो, छोरी मारी, धन मारो तो फ्यूज उड़ रहा है, होश उड़ रहा है लोगों का। लेकिन ये कनेक्शन काट दो, मेरा कोई नहीं संसार में भगवान को जोड़ के, फिर बैठो, हद लाइट जल जाएगी। देरी का काम नहीं। समस्या है कि उधर से काटते नहीं है और इधर लाइट नहीं जल रही है, लाइट नहीं जल रही है, लाइट जले कहां से? रामायण पढ़ के देखो, सबकी ममता ताग बटोरी, ए मम पद में नहीं बांधी बड़ी डोरी। तो सबका कनेक्शन काट दे और भगवान के चरणों में अपने मन की डोर लगा दे। देख, जिससे केवट को प्रकाश हुआ, ऐसे तरह हृदय में प्रकाश हो जाएगा, उजाला हो जाएगा। संसार का सहारा छूट नहीं रहा है और किनारा मिल नहीं रहा है। तो भगवान के मिलने में कोई देरी नहीं है। काहे की देरी? जो सदा है तत्व वो तो दिन में भी, रात में भी, सुबह भी, शाम में, यहाँ भी, वहां भी, कहां भी, सब जगह भगवान का तत्व व्याप्त है। और उससे मिलने में देरी किस बात की? अपनी देरी है, अपनी देरी है। दम भूल गया जी, कैसा लग रहा है? बोलते 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 दम भूल गया। और जब तक दम में दम है हम बोलते रहेंगे, जब तक दम में दम है हम बोलते रहेंगे, हम बोलते रहेंगे और भक्त सुनते रहेंगे। सुन मन उन संतों की करते हैं चोट कलेजे के भीतर, बदल जाए जिंदगानी। सुन मन उन संतों की वाणी। आगे बढ़ रहे हैं। ये ब्रह्म विद्या की देन है। आजकल के जो बच्चे पढ़ते हैं ना, आज बच्चे भी दिख रहे हैं, तो ये विद्या है। विद्यालय में विद्या पढ़ाई जाती है और सत्संग में महापुरुषों के यहाँ, आचार्यों के यहाँ, संतों के यहाँ ब्रह्म विद्या पढ़ाई जाती है। ये ब्रह्म विद्या माया के बंधन को काटती है। ये शिक्षा जो मिलती है स्कूलों में, ये इंजीनियर बना सकती है, डॉक्टर बना सकती है, अधिकारी बना सकती है, कलेक्टर बना सकती है, लेकिन ये जो विद्यालयों में मिलती है शिक्षा, ये पेट का साधन बता सकती है कि पेट कैसे भरेंगे। पर ब्रह्म विद्या जो होती है वो पेट तक सीमित नहीं होती है, वो ठेठ की होती है, ठेठ मुकाम पे है। तो हम तो एक आग्रह करते हैं आप सबसे कि अपने अपने बच्चों को आप शिक्षा दो, पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, पर एक थोड़ी सी कृपा करो, अपने बच्चों को सत्संग से भी जोड़ो, गीता रामायण से भी जोड़ो, ताकि इनको ब्रह्म विद्या का कोई नुकसान मिल जाए तो ये जीवन में सहन शक्ति रखेंगे, आत्महत्या नहीं करेंगे, ये सेवा करेंगे, ये समाज का शोषण नहीं करेंगे, ये समाज की सेवा करेंगे। पर सेवा तब करेंगे जब ये गीता रामायण से जुड़ेंगे, संतों की वाणी से जुड़ेंगे। इसलिए आज हम बहुत प्रसन्न हैं कि सत्संग में छोटे छोटे बच्चे भी सुनने आए हैं। अगर इनको एक सूत्र मिल जाएगा जीवन में कि हम पढ़ाई करके आगे तो बढ़ेंगे और भगवान किसी भी स्तर पे हमको सेवा का मौका देंगे तो हम समाज का, गरीब का, दुखियों का शोषण नहीं करेंगे, हम ईमानदारी से सेवा करेंगे। तो एक सूत्र भी इनके जीवन में रह जाएगा तो सत्संग में आना सफल हो जाएगा। हम तो आप सब भक्तों से कह रहे हैं कि ब्रह्म विद्या बहुत महत्व की चीज है। और आज जो कथा आ रही है, जो लीला ठाकुर जी की कि वृंदावन से मथुरा आ गए और मथुरा में कंस को समाप्त करके और माता पिता की जो बंधन थी, कैद थी, वो छुड़ा करके उग्रसेन को राज दे करके दोनों भाइयों का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और ये विद्या पढ़ने के लिए उज्जैन पधारे। मालवा क्षेत्र है, अपना ही क्षेत्र है,
सौभाग्यशाली हैं अपन कि अपने क्षेत्र मालवा में भगवान पढ़ने आए हैं। जिनकी कथा अपन सुन रहे हैं ये भगवान अपने क्षेत्र में पढ़ने आए। बताओ कितना महत्व का क्षेत्र होगा अपना, कितना सौभाग्य अपना। हम सब कितने अहोभागी हैं कि अपने क्षेत्र में उज्जैन में अवंतिकापुरी में भगवान श्री कृष्ण बलराम साक्षात लीला पुरुषोत्तम विद्या पढ़ने के लिए सांदीपनी महात्मा के आश्रम में शिप्रा किनारे सेवा करते हैं, कठोर से कठोर सेवा करते हैं, भूखे रह के सेवा करते हैं और विद्या पढ़ते हैं। और गुरुदेव को प्रसन्न कर लिया, गुरु माता जी को प्रसन्न कर लिया और वो विद्या पाई जो विद्या कुरुक्षेत्र में गीता बनकर के सारे जगत का कल्याण कर रही है। गीता महारानी की, गीता जी सबका कल्याण करती है। गीता जी कोई संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है, गीता जी केवल हिंदू का ग्रंथ नहीं है, गीता जी मानव मात्र के कल्याण का ग्रंथ है। उसमें कभी नहीं लिखा कि ये फलाना ठिकाना, ऐसा कुछ नहीं। वो आत्मा से जुड़ा हुआ ग्रंथ है। और जो समझदार हैं, जो विज्ञ पुरुष हैं, गुणवान हैं, वो किसी संप्रदाय के हों, गीता जी का सम्मान करते हैं। गीता जी का सम्मान सब करते हैं, क्योंकि उसमें जो बातें हैं, उसमें जो विद्या है, वो सीधा अंदर प्रकाश करने वाली है। गीता महान है क्योंकि अपने गोविंद की वाणी है। गोविंद की वाणी गीता महारानी, महिमा संतों ने जानी, ये महिमा संतों ने जानी। गोविंद की वाणी गीता महारानी, महिमा संतों ने जानी, ये महिमा संतों ने जानी। इस वाणी में अमृत धारा, इस वाणी में अमृत धारा। और लहर में गाओगे ना, लहर में बिना साज के बिल्कुल धीमे धीमे स्वर में जैसे मस्त होकर के गाओ। ऐसी ऐसी झंकार फूटे पंडाल में से कि लहरा दे बिल्कुल। इस वाणी में अमृत धारा, इस वाणी, ये बात, इस वाणी में अमृत धारा, इस वाणी में, बोलो आगे बोलो। श्री कृष्ण कहे ये बारंबार, कृष्ण कहे, हाँ बोलो। श्री कृष्ण कहे ये बारंबार, कृष्ण कहे ये वाणी जगत कल्याणी रे प्राणी, महिमा संतों ने जानी। ये वाणी महिमा संतों ने जानी, ये वाणी जगत कल्याणी रे प्राणी, महिमा संतों ने जानी। ये वाणी, हम तो आपकी बात देख रहे हैं कि आप बोलो महिमा। ये वाणी जगत कल्याणी रे प्राणी, महिमा गोविंद की वाणी गीता महारानी, महिमा संतों ने जानी। कैसी लहरा रही है, कैसी लहरा रही है। ये नहीं मानेगा, ये दोबारा कथा करा गई। इनका स्वर, इनकी श्रद्धा, ये स्वभाव, ये शांति, ये उत्साह, ये बैठक, ये नहीं मानेगा। पाछा लागा भगवान जी, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। हमको तो भैया कह रहे थे गुरुजी काम की टेम नहीं होती, नहीं तो ब्यावर पाछे रह जाता। ब्यावरा क्षेत्र में जनता ज्यादा आती है नहीं,
पर ये सुठालिया पीछे नहीं रहता और आगे निकल जाता काम। फिर भी हम ये मान रहे हैं कि ऐसे काम के समय में आप जो उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और जितनी श्रद्धा से आप सुन रहे हैं, हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें तो भक्त चाहिए। और आपके दर्शन करके हम बहुत गदगद हैं। हमें ऐसा लगता है, देखो आपको लगता होगा कि लोग ये भी कहते हैं इनको क्या मिलता है, इतने पछते रहते हैं, भागते रहते, दौड़ते रहते हैं, इनको कहीं मिले। जब ये पैसा नहीं चाहे, मान नहीं चाहे, फोटो नहीं खिंचावे, तो उनके लाभ कहीं है। हमको ये लाभ है कि कथा के माध्यम से प्रेमी भक्तों के दर्शन हो जाते हैं। इस सेवा के माध्यम से प्रेमी जनों के हमको सीधे दर्शन हो जाते हैं। उनका भाव हमारे अंदर जागृति पैदा रहता है, हमारे भाव में परिवर्तन आता है, आंख में आंसू आते हैं। आपके भाग्य से, आपके भाव से हमें भगवान के गुण गाने को मिलते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी कमाई है। हमारी सबसे बड़ी पूंजी यही पूंजी है। इसलिए आप तो कह देना, कोई पूछे तो कि इतना बड़ा पंडाल साहब, ये तो लगभग 35-40 हजार वर्ग फीट का पंडाल था और इतनी जनता आ गई, इतना आनंद आया सुठालिया में। जरूर महाराज 11 लाख रुपए तो ले गया होगा। बात तो करेगा, आपके सामने चर्चा तो आएगी, महाराज आया था पर 11 लाख तो कम से कम इतना तो ले ही गया होगा। आपसे कह दें भक्तों, हमें भगवान की ऐसी कोई कृपा है कि 29 साल से ऊपर हो गए। कितने बहन? पहली बार गुरुदेव के दर्शन पचोर में किए थे हमने 1997 में। कौन से सन में? 1997 में। तारीख थी 5, महीना था जनवरी और दिन था रविवार और समय था 12 बजे। 5 जनवरी रविवार को 12 बजे 1997 की बात है। तो 29 साल पूरे हो गए। पहली बार वाणी सुनी गुरुदेव की। तो क्या बताएं, यहाँ से कहना तो अच्छी बात नहीं है, पर अब अपनी ने तो कह दें, हम अपने आप को भूल गए थे। या तो पिछला कोई संस्कार मानो, या उनकी कृपा मानो, या भगवान जाने, हमें पता नहीं। पर हमने खड़े खड़े 3 घंटे कथा सुनी थी, सबसे दूर पीछे, पहली बार दर्शन। और हम अपने आप को भूल गए थे कहाँ है, रास्ता भी ठीक से नहीं दिख रहा था। एक ही दिन सुनी थी पचोर में बस। पर क्या बताएं, हमारे मन में एक टीस थी। ध्यान से सुनना, ऐसे कुछ भक्तों को तो पता भी है कि कितनी अच्छी वाणी है और क्या प्रेम है, क्या सरसता है। अगर सभी गांव के भक्त इस वाणी को सुन ले तो इन माताओं को कितना शांति मिलेगी, कितना आनंद आएगा। गरीब भक्त जो गांव में रहते हैं, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, बीमार है, कोई काय से दुखी, कोई काय से दुखी, अगर इन सबको ये वाणी मिल जाए तो कितना अच्छा लगे। तो उस समय टीवियां नहीं थी, मतलब कम थी, और वो कैसेट चलती थी VCR घूमने वाली। तो कि एक कैसेट मिल जाए तो हम गांव-गांव दिखाने जाए कि देखो तो सही ये वाणी कैसी है, सुनो तो सही इससे क्या लाभ मिलता है। पर हमारे जीवन की कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि हम वो कैसेट खरीद नहीं सके। उस समय हालत कुछ और थे। अब हम मन में संकल्प था कि ऐसा हो जाए तो सबका भला हो जाए। अब गुरुदेव तो गुरुदेव है, समर्थ शक्ति अंतर्यामी सब जानते। एक बात तो सुन लो, जो गुरुदेव को एक आश्रम में मानता है, जो एक कुटिया में मानता है, जो केवल गौशाला में मानता है, केवल एक जगह मानता है, वो गुरु कृपा का पूरा लाभ नहीं ले सकता। गुरु आशीर्वाद का पूरा लाभ चाहिए तो उस सत्ता को, उस शक्ति को सदा अपने साथ मानो। 29 साल में
एक दिन भी ऐसा नहीं निकला होगा कि हमको ऐसा लगे गुरुदेव हमारे साथ नहीं है। एक दिन भी ऐसा नहीं निकला होगा। ये पक्की कह रहे हो, सच्ची कह रहे हैं आप। दिन की बात करो, महीने की बात करो, साल ऐसे निकल जाते हैं चुटकी में, सट पूछो ना हमारे साथ वाले। ये गुरु जी कहते हैं हमसे कि दिवाली से होली कब आ गई पता ही नहीं लगा। इसका मतलब हमारे साथ है हमारे साथ। 29 साल में 29 दिन भी, और 29 दिन छोड़ो 29 घंटे भी, 29 घंटे भी हमको ऐसा नहीं लगा गुरुदेव हमारे साथ नहीं है। और उसका कारण क्या था? हमारा संकल्प ये था कि इस जनता का भला हो जाए, ये भगवान से जुड़ जाए, ये धर्म पे चले, ये एक दूसरे को निभा ले, इनके घर में शांति रहे, इनके मन में आनंद रहे, ये सुखी जीवन जी ले और यहाँ से भगवान के यहाँ चले जाए। ये मन में भाव था। तो इनको सबको कैसे सुखी करें, ये भाव था कि इनको कैसेट दिखा दें तो ये सब सुखी हो जाएंगे। तो गुरुदेव ने सोचा तू कैसेट खरीदेगो तो पैसा लगेगा, मैं थारे ही वीडियो बना दूंगा। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की। भाई टीवी लाएगा, कैसेट लाएगा, उसकी लाइट चली जाए, कभी खराब भी हो जाए, स्पीकर खराब हो जाए, फिर उठा के वहां ले जाओ, भजन अलग लगे, फिर दिखाओ, फिर कनेक्शन जोड़ो, फिर ये करो, फिर बिठाओ। एक काम कर, तू ही टीवी बढ़ जा। तो भगवान ने वैसी आवाज सुनी, वो संकल्प कुछ शुभ संकल्प था। तो भगवान तो सब जानते ही हैं, ऐसी सुनी कि जाति से तुम ये लायक नहीं है जो यहाँ बैठ करके आपकी सेवा करें, और योग्यता भी नहीं है कि हम कोई संस्कृत पढ़े कि काशी जी पढ़ के आए, ना हमने तपस्या करी, हिमालय में जाकर कोई तपस्या करी, हमने कुछ नहीं किया। बस गुरुदेव का पल्ला पकड़ा और एक संकल्प बनाया कि ये वाणी से सबका भला हो जाए, हमें से कोई स्वार्थ नहीं है, बस सबका भला हो जाए। वो शुभ संकल्प भगवान ने सुन लिया और आप देख लो क्या चल रहा है। बोले सच्चिदानंद भगवान की। देख लो क्या चल रहा है, अपनी आंखों से देख लो। प्रत्यक्षम किम प्रमाण, प्रत्यक्ष देख लो, सबसे कह रहे साहब देख लो ये जो चल रहा है, ये सब देख लो। अब कितनी बड़ी शक्ति है ये तो आपको संक्षेप में कह दें। गुरुदेव ने अपनी शक्ति को ढांक के रखा है, वो किसी के सामने ओपन नहीं करनी। कोई पात्र हो, जिज्ञासु हो, रसिक हो, अनन्य प्रेमी हो और उनके बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता हो, उसको भी कुछ अंश में हो सकता है थोड़ा थोड़ा अंदर उजाला कर दे। बहुत महान विराट अपार शक्ति, और उन्हें ढांक के रखी है, किसी के सामने खोलते नहीं। बहुत, हम आपको क्या बताएं, हम तो फेल हैं इस मामले में, हम तो फेल हैं, बिगड़ जाते हैं, बिखर जाते हैं, कुछ बोल देते हैं, पर हमने अनुभव किया है कि कैसे ढांक के रखते हैं बोलते हैं।